after that, I just yes, clean my face, ma'am. होता क्या Actually, है कि बिकॉज जब आप करते हैं स्टीम करते हैं लाइक होल बॉडी और फेस और एनीथिंग और समथिंग की मान लीजिए यहाँ पर पेन है और हमने एक पतीला चढ़ाया और उस पे हमने स्टीम लिया, राइट? सो इस वहीं पे होगी, मुझे नहीं पता, देखो। सो यू कैन जब आपने स्टीम लिया तो आप उसको भी वेट करोगे बाद में, बिकॉज आपने उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा दिया, यू राइज दैट टेम्परेचर एंड देन जब आप जाएंगे कोल्ड एटमॉस्फेयर में रादर देन द, क्योंकि आपने हीट अप किया हुआ है ना, तो जब आप जाएंगे कोल्ड क्लाइमेट में, एयरी क्लाइमेट में, हवा चल रही है या फैन चल रहा है या एसी चल रहा है, देन इट विल हार्म योर बॉडी or this surface also. So you can immediate normalize this temperature, either face, either skin, either any part of your body, or you can do whole body. तो जब भी आप whole body का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद either आप शावर लेंगे, either आप स्पॉन्ज करेंगे. तो फर्स्ट थिंग नेचुरोपैथी में हेड शुड बी इन एट कूल टेम्परेचर, है ना, नॉर्मल और कूल टेम्परेचर, एंड बॉडी आफ्टर द ट्रीटमेंट यू शुड कूल योर बॉडी, मतलब अपने शरीर को ठंडा करना है, ठीक है? शावर लेना है, अगर शावर लेने की कंडीशन नहीं है तो स्पॉन्जिंग करनी है. तो लाइक हमने हॉट फुट बाथ लिया, बॉडी एकदम गर्म हुई, कभी तो हमें लगेगा पसीना निकल रहा है हॉट फुट बाथ के बाद, कभी लगेगा जस्ट वार्म हुई, है ना, हमेशा पसीना निकले जरूरी नहीं है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बट दोनों ही केसेस में हमारे पोर्स से टॉक्सिन्स निकले जो हमें दिख नहीं रहे हैं, हमारी स्किन ने टॉक्सिन्स निकाले हैं, कभी दिख रहे कभी नहीं दिख रहे, तो हम उनको वाइप करेंगे, स्पॉन्जिंग करेंगे और क्लोथ चेंज करेंगे, आइदर शावर लेंगे. तो अगर आप बिफोर बाथिंग हॉट फुट बाथ ऐड करते हैं तो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट आते हैं. मतलब आप अपने, अगर किसी को हाई बीपी है, कोल्ड एंड कफ है, तो वो अपने नहाने का तरीका ही बदल ले. और दिस इज नॉट द आयुर्वेदा कि यू कैन डू फॉर सम टाइम like 10 days, 15 days, you can do your whole life. You can manage your blood pressure by this therapy your whole life. So some of our leaders like Mahatma Gandhi, father of naturopathy, ancient naturopathy, or father of hydrotherapy Louis Kuhn, so ये अपना सिस्टम का मैनेजमेंट हाइड्रोथेरेपी से होल लाइफ करते रहे. There is no need of medication or Ayurveda in this case. Right? Yes. So any therapy like allopathy, Ayurveda, Siddha, Unani, आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं, है ना? You can do for a little bit time because these are the औषधीज, medicines, either natural, either unnatural, either medicated, है ना? Either steroids, but these all are medicines. But this is क्या है? This is the फंक्शन, बॉडी के फंक्शन को ही हम चेंज कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को चेंज कर रहे हैं बाय 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, राइट? तो कभी कोई ये पूछे कि कब तक करना है, जब तक ठीक ना लगे तब तक करो, राइट? जब ठीक लगने लगे छोड़ दो. कभी कभी हम फिट हैं तो भी हम करें, बिकॉज हम और बेहतर हो जाएं और हम बीमारी ना पड़े. So एक दिन week, once in a week, you can choose yourself your detoxification methods. Like we need steam bath, or we need hot foot bath, or we need hot and cold fermentation, like this. So we can devote one day in a week for our detoxification procedures through water, through hydrotherapy. तो हमने अपना नहाने का तरीका ही बदल दिया. अब हम पहले पैरों को नहलाते हैं और फिर हम नहाते हैं. दिस इज सो इजी, है ना? yes, अभी और पढ़ाऊंगी. तो हमने अपने पेट को पहले नहलाते हैं फिर हम नहाते हैं. क्या दिक्कत है? हम उतनी देर अपने पैर को स्क्रब कर रहे थे ना, टाइम तो दे ही रहे थे ना. लोग नहाने में कितना कितना टाइम लगा देते हैं, राइट? तो द करेक्ट वे ऑफ बाथिंग अगर हम सीख लें तो इट्स सो इजी फॉर अस, फॉर आवर लाइफ. बट यहाँ से चेंज करना है ना कि इट्स टू टफ, कितना टाइम जाता है, राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना हम सब. अभी योग के लिए हम सब समर्पित हो गए ना. वी आर ऑल डिवोटी बिकॉज हम समझने लग गए कि दिस इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. और सब लोगों के पास वो टाइम निकलने लग गया, पहले नहीं था. तो अभी वॉक भी करते हैं, अभी योग भी करते हैं, है ना? बट अभी नेचुरोपैथी के लिए माइंडसेट नहीं है.
अभी ये लगता है कि नहीं इसमें तो बहुत टाइम लगना है, कितने दिन करेंगे, है ना। तो अभी ये थोड़ा पैटर्न बदलना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। अभी मैं भी कहूंगी कि बस 3 दिन कीजिए, नेजल लीकेज ठीक हो जाएगा, फिर होने वाला हो तो ही हम कर लें। अगर हमें थोड़ी सी भी खिचखिच हो रही है, कर लिया, या मान लीजिए हमने ये डिजाइन ही कर लिया कि हम हर सैटरडे करेंगे, हर थर्सडे करेंगे, या हर संडे क्यों करेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो हम इस विजन से भी इसको आप सीखो। थेरेपीज तो लिखी है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना, दिक्कतें क्या क्या हैं, और करने के बाद जरूरी नहीं कि उसमें लिखा है कि अल्सर व्यक्ति को नहीं देना है ना, बट किस कंडीशन का अल्सर है आप दे के देखो उन्हें कैसा लग रहा है, किस मॉडरेशन में देना है, तो आप दे सकते हैं। तो आपकी थोड़ी थर्ड आई रहनी चाहिए, जहां पे भी लिखा है नहीं दे सकते वहां पे आपकी थोड़ी थर्ड आई पेशेंट के पास होनी चाहिए कि उसको कैसा लग रहा है ना। जैसे फूड में सबसे अच्छी क्या चीज है कि आपको ही पता हो जाएगा फूड खाने के बाद कि आपको क्या सूट कर रहा है, राइट। जिस फूड को खा के अच्छा लगे वो फूड आपको सूट करता है, जिस फूड को खाने के बाद ड्राउजीनेस आए, इट मींस कहीं ना कहीं हमको उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। हमें अगर पूरे दिन का वर्क है हमारा और हम खाने के बाद भी एक्टिव रहना चाहते हैं, तो दाल चावल सब्जी रोटी चटनी पापड़ दही बड़ा अचार नहीं खा सकते, राइट। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डाइट जो कि पूरा दिन होल डे आपको एनर्जेटिक रख सके, नॉट, है ना। इसके लिए आपको काफी वर्कआउट की जरूरत है, काफी मूवमेंट की जरूरत है, जो कि हम सिटिंग आवर्स वाले व्यक्ति मेंटल वर्क कर रहे हैं। तो मेंटल वर्क आपको लिक्विड डाइट की तरफ ले जाएगा, न्यूट्रिटिव प्लस लिक्विड डाइट, नॉट अ रफ एज और लाइक ओल्ड एंशियंट मील, है ना। ओल्ड एंशियंट मील लाइक वन टाइम ही हम खा पाएंगे आने वाले टाइम में, और अभी भी, है ना, 1 मील अ डे प्रॉपर। सेकेंड मील को हमको बॉइल्ड में, सूप्स में, इन सब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो 3 hours बिफोर नाइट, बिफोर स्लीपिंग, 3 hours before sleeping we should stop our eating pattern, and secondly semi cooked, boiled soups, rough edge daliyas like this, है ना। एंड 1 मील दोपहर का जो होता है लाइक वो हमारा प्रॉपर हो, जो हम ट्रेडिशनली खाते चले आ रहे हैं, अदरवाइज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि हाइड्रोथेरेपी हमारा बहुत बड़ा है। तो 1 minute, ma'am. One doubt, ma'am. For hard football, I have left leg pain also. The nerves are usually B12 deficiency is there. In Bangalore climate, D3, B12 is deficient. So I English medicines for that B12 insufficient. But I am doing now good. But even though left leg nerves are weak nerves only. So while doing hard football, so I have to put the water is extra lukewarm, like drinking tea or coffee. Hot drink type of hot is okay, ma'am. Or I have to put extra heat water or extra hot water. this is the problem arise from the lumbar region, from your lumbar region, L4 L5 vertebrae. So one more treatment is needed for you when I am going to teach you. So अभी खत्म हो जाने दीजिए प्रोग्राम, हाँ। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगी उसको आप अपने बैक पर लीजिए, वो आपके नर्व इम्पल्स जो L4 L5 से रेडिएट कर रहा है उसमें हेल्प करेगा, राइट। सो पहले शेयर करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको भी आप करना और ये भी करना। एंड द वाटर टेम्परेचर तो ज्यादा ही होना चाहिए, हाईएस्ट, जितना आप बियर कर सके, टॉलरेबल। देन आप उसको कोल्ड वाटर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। After that you can take shower for normal water, or you can wet your leg by normal water, by some 5 minutes or 3 minutes in low temperature water. Okay. Ma'am, and the hot water, as much as possible, as much as I can hold my yes that much. So it will damage the nerves, right, ma'am? No. It didn't damage your nerve, but in case of varicose veins, you can take hot and cold. Okay, ma'am. Right. Hot and cold, the ratio is 5-3, 5-3, 5-3 और 3-1, 3-1, 3-1. तब हमें गर्म ठंडा करना पड़ेगा अगर वेरिकोस वेन्स है या बहुत ज्यादा स्वेल्ड है पैर, तो ऐसा ना हो नसें फट जाएं गर्म पानी से तेज, जो इनका क्वेश्चन है, राइट। तो अगर नर्व पेन आपका
लंबर एरिया से शुरू होता है, बिसाइड्स द हिप और थाई। सो हम कमर पे, बैक पे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करेंगे, जो मैं अभी सिखाने वाली हूँ। बट अगर आपके वेरिकोस वेन्स हैं काफ मसल्स में, तो जो पोर्शन आप डिप कर रहे हो उसको आपको हॉट एंड कोल्ड करना पड़ेगा। मतलब लाइक यू नीड 2 bucket of water, 1 cold water 1 hot water। आपने हॉट में 5 मिनट रखा, 3 मिनट्स कोल्ड में पैर रखे, अगेन 5 मिनट के लिए आए, और तब उसमें आपने वार्म वाटर मिलाया। कोल्ड टेम्परेचर वैसे ही कोल्ड रहेगा, राइट। तो 2-3 टाइम्स हॉट एंड कोल्ड करेंगे तो फायदा होगा, और कोल्ड पे खत्म करेंगे। हॉट से शुरू करेंगे, कोल्ड पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ाते हैं और आगे। ओके ओके। चंद्रमौली जी समझ आ रहा है? यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग? जी मैम जी। ओके। You can see hydrotherapy in naturopathy. Yeah, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes ma'am, yes ma'am. Ma'am, Okay. also I am under water diet ma'am. As you said earlier. हाँ, yes, but many more slides in this slide ना, right? So अभी हम और आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ाया आपको, स्टीम बाथ बताया, ठीक है, एंड इसके बेनिफिट्स हो गए, फेस स्टीम के बारे में बताया। ये मैंने बताया कि ड्यूरेशन 1.5 मिनट एंड 1/2 मिनट फॉर कोल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आप ये करेंगे तो और अच्छा रहेगा। 1.5 मिनट इज द अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक मिनट भी हो सकता है, 1.5 मिनट भी हो सकता है। तो 1.5 मिनट में आपकी स्किन से वापस पसीना आने लगता है ना, स्वेटिंग होने लगती है। देन आफ्टर यू कैन टेक अ कोल्ड टॉवेल ऑन योर फेस, और एनी जगह, किसी भी जगह पर अगर आप भाप ले रहे हैं, तो अगर आप उसको कोल्ड फर्मेंटेशन कर देते हैं, ठंडा और लगा देते हैं, तो आप जब अगली बार स्टीम लेने आए हैं तो आप देखेंगे ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, ज्यादा तेजी से स्वेटिंग और स्टीमिंग होगी। सो मैं ये कहना चाहती हूँ। ये पढ़ा चुकी थी मैं, थ्रोट स्टीम पढ़ा चुकी थी। माउथ को खोल के लेंगे, ये एक तरीका था जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक रबर ट्यूब ले लें और कुकर में विसल हटा करके रबर ट्यूब लगा दी, और इसको बहुत ही सेफली आप जो है आगे को पकड़ने के लिए एक कॉटन के कपड़े से पकड़ेंगे, जिससे जो भाप बनेगी वो उस पर आके मर्ज हो जाए, और फिर आप किसी एरिया पे स्टीम लगा के देखें कितना बढ़िया होता है। तो इससे आप अपने घुटनों पे, एल्बोज पे, फ्रोजन शोल्डर के जगह पर आप इसको स्टीम दे सकते हैं लोगों को। Ma'am, can you explain once again in English, ma'am, how to do in cooker, pressure cooker? Like in pressure cooker, we take some amount of little water, like 1 liter or 1.5 liter. You remove your this vessel, सीटी हटा देंगे, and add a rubber tube, ठीक है। But थोड़ा after 10 minutes, when water boil, there is a formation of steam other side of your rubber tube. But in that case you can safely handle the rubber tube, because it मतलब बर्निंग वार्मथ हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। तो आप उसको पकड़ेंगे और देन यू कैन रैप अ कॉटन handkerchief around the rubber tube opening, right? then steam जो है उससे जो निकलेगी बाहर आएगी, expel out, then soothing सी होगी। तो you can spray this steam on the elbow or shoulder or fingertips or knee joint or ankle joint like this. Okay, it will be convenient for the body parts, which part we need the steaming, that area we can do. Yes ma'am. Yeah, local parts of the steaming. If you need any local part, any stiffness like back neck, shoulders, or right elbow, or back lumbar area,
So if we need any stiffness inside or swelling inside the local area like calf muscles, so you can spray the steam जो आ रही है उसको आप spray कर सकते हैं उस एरिया पे. Okay. Okay, and 5 minutes afterward, you can put a cold towel, cold application for 3 minutes, right? Again, same 5 minute hot steaming, 3 minutes cold. Again, alternate 5 minute hot steaming and 3 minute cold. Okay. Now, this is the full body immersion bath. Nothing is very much कुछ ऐसा नहीं है जो आपने कभी देखा ना हो. ये वाटर बाथ टब है जो आप होटल्स में कभी कभी घरों में भी होता है एंड इजी टू हैंडल, बट हमें इसका फायदा नहीं पता एंड वी ऑल डू दिस फॉर ओनली एंटरटेनमेंट, है ना, रिलैक्सेशन थेरेपी. बट किन किन चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहला, जब हमें बॉडी एक होता है, फुल बॉडी एक, तो हम वार्म वाटर बाथ देते हैं, गर्म पानी में लेट जाते हैं. सिर पे अगेन splash a cold towel, splash a water, plain water, or splash a cold water towel, and we add some warm water side by side. इसमें बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, and we can rub our whole body with a handkerchief. एक रफ टॉवल से हम अपनी पूरे शरीर को फ्रिक्शन बांध देंगे, मतलब रगड़ेंगे, या कोई और हेल्पर आपकी बॉडी को इसके पानी में ही रब कर सकता है. तो इससे क्या होगा? आपका डेड स्किन निकलेगा, पेन मैनेजमेंट होगा. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब पूरी बॉडी में पेन होता है तो हम ये इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं. सो बॉडी एक, स्वेलिंग, ओबेसिटी एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जब पूरी बॉडी में पेन होता है. प्रिकॉशंस: मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय एडिंग वार्म वाटर टाइम टू टाइम. Put a cold towel on head. Take a cold shower after warm bath. After warm bath, like 20 minutes, we can take a shower. So total time is 20 minutes. Ma'am, whatever we are doing in hot water therapy, after taking a shower, cold water shower, immediately our body Yeah. in heat temperature, immediately we are taking hot water, cold water shower or cold water bath, or sprinkling cold water. Immediately our body gets shivering, no ma'am. Chill, no ma'am. Is it okay? Yeah. Now, is it okay? It is okay in highest temperature, like in summers. But in winters, we can moderate the temperature of water. But we should take a shower. बिकॉज अगर आपकी बॉडी वार्म है, मान लीजिए स्टीम्ड खूब सारी है, हाई टेम्परेचर आ चुका है ना, राइट, तो अगर तब हम बाहर निकलेंगे और बाहर की हवा लगेगी, वी कैन एंड फैन की हवा, या तो एक तो जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकले, द टॉक्सिन्स जो हमारी स्वेटिंग के रूप में हमारी स्किन पे हैं, वो वापस से सक कर जाएंगी स्किन से. ओके, तो उसको हमें रिमूव करना जरूरी है. सेकेंडली, उस टेम्परेचर को वाटर से, क्योंकि हमने उसको एवोपरेट किया है, तो वाटर से ही टेम्परेचर को नॉर्मल करने की जरूरत है. तो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा बिलो टेम्परेचर पे हम काम करते हैं. समर्स में नॉर्मल जो वाटर, चिल्ड वाटर नहीं कहेंगे, नॉर्मल वाटर जो है उससे हम शावर लेंगे, और विंटर्स में हम उस पानी को मॉडरेट कर लेंगे, नॉर्मल जैसा लगे आपको उससे शावर लेंगे. ओके मैम. इन विंटर सीजन में, कोल्ड सीजन में, वी हैव टू डू lukewarm water showering. Yes, definitely. Soothing water. Soothing water. Okay ma'am. Or sometimes you can sponge your body. Okay. 1 time, 2 time, 3 time, every part of your body you can sponge. With the lukewarm water towel. हाँ, with lukewarm water with towel. Okay ma'am. One little implementation is in naturopathy is leg gus. Leg gus, what is this? ये इतना छोटा सा सिंपल ट्रीटमेंट है, बट इससे बहुत सारा आप एडवाइस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का मतलब वेरिकोस वेन्स, लेग क्रैम्प्स, फुट एक ठीक किया है. हमने बहुत बार ऐसा एडवाइस किया और उन्होंने कहा अरे
the result was miraculous. So benefit is क्या कर रहे हैं हम, ये टहलने बिफोर वॉक और आफ्टर वॉक हम पानी डाल रहे हैं अपने पैरों पे बिलो नी. वी कैन ड्रेन द वाटर फॉर ओनली 2 minutes. सिर्फ 2 मिनट के लिए हम अपने पैरों का टैप खोल देंगे और जो पानी जैसे क्यारी में जा रहा है, पेड़ों को मिल रहा है, वहां पर हम टैप खोल देंगे और घुटने से नीचे पानी आता रहेगा. सो ये हम टहलने जाने के पहले करेंगे और टहलने जाने के बाद करेंगे. तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेजी से बढ़ जाता है और टहलने के दौरान जो हमें फटीग फील होती है, थक जाते हैं, सो हम ज्यादा लंबा टहल पाते हैं. वी कैन walk much more and for much more efficacy. So foot pain, burning in sole, ankle pain, muscle weakness, all benefits are there for leg gus. So ये छोटा सा ट्रीटमेंट है बट आप इसको खुद भी ट्राई करें और जो ओल्ड एजिंग है या प्रॉब्लम्स में है उनको आप लोग ये एडवाइस करें. So is it okay? हाँ. This leg gus technique is in our old tradition. Whenever we are at home, already we are in ladies, we are doing some work. So sometimes we are wash our food, and whenever we are back to home, in entrance itself, we are having a bucket of water, cold water. That time we are washing our food and hand, face, and then only we will enter back into our home. Right, ma'am? Right? Yes, exactly. But इसके पीछे साइंस है ये पता ही नहीं था और ट्रेडिशनली हम सबको ये था कि शूज तो बाहर ही उतारने हैं, फिर आपको एक बकेट मिलेगी या पानी का टैप है, आप उसमें पैर धोइए, स्प्लैश कीजिए, मुंह हाथ धोइए, तभी अंदर आइए. हाइजीनिकली प्लस साइंटिफिकली दोनों तरीके से ये इंडियन ट्रेडिशन है. Yes, yes, ma'am. After COVID only, majority of them realized that the hand washing, face washing, food washing, everything came into scientific. Yes. Our ancestors, they are doing very nicely scientifically. Yes, but साइंटिफिकली नहीं समझा पाए वो, तो उन्होंने उसको रिचुअल से जोड़ दिया, उनको उन्होंने रिलीजन से जोड़ दिया, उनको उन्होंने और चीजों से जोड़ दिया. राइट, कि हाँ डस्ट अंदर जाएगी, आप बाहर ही बिठाओ, कोई भी गेस्ट आए है ना वो अंदर तक नहीं आ सकता, थोड़ी देर आप बाहर सुस्ता लो, ऐसे बोलते हैं ना, जस्ट रेस्ट फॉर 5 minutes then you can come inside our home ना. राइट, तो वो कुछ रिचुअल्स थे, वो कितने अच्छे थे कि आपके जो भी वायरस बैक्टीरिया है, आप मुंह हाथ धो, पैर धो, पहले यहाँ बैठो, सुस्ता लो, है ना, फिर हम आपके ड्राइंग रूम में अपने आपको बुलाएंगे या फिर मिलवाएंगे. सो बाद में हम सब ये रियलाइज कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं उसका साइंटिफिक एप्लीकेशन. इसके पीछे द साइंस बिहाइंड दिस कि ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ तेज हो जाता है और जो वार्मथ आपने दी है टहल के आफ्टर वॉकिंग, there is a warmth in your legs, so you can cool down by the splashing water. Okay, so again the science is hot and cold. ठीक है, पहले कूल दिया, आप वॉक करके आए, वार्मथ दिया, फिर आए, आपने फिर कूलिंग दे दी उसको. ठीक है, द होल साइकोलॉजी ऑफ नेचुरोपैथी इज मूविंग अराउंड द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू वाटर, है ना, hot and cold water, just the circulation of water, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. तो इसके थ्रू हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को चेंज करते हैं जिससे हमारी नर्व्स और मसल जो आपका प्रॉब्लम है जैसे वो स्ट्रेंथन होती हैं, हमें उनको ताकत देनी है. ताकत कैसे आएगी? जब हम फ्रेश ब्लड को वहां तक लाएंगे, जब हम फ्रेश ब्लड को वहां तक ला पाएंगे. ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. थैंक यू. ये हॉटफुट बात आप लोगों ने किया, अच्छा लगा, आपको इसके बेनिफिट भी पता है और आप इसको और भी लोगों को कराइए. ठीक है, सही तरीके से, और छोटे बच्चों को, बड़ों को, और फिर उनके ओपिनियंस लीजिए. दिस इज सेम जो पहले था, इमर्शन बात, किसी भी उसमें आप अंदर डिप करके आप इसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. तो ये प्रूफ हो गया है कि जब आप अंडर वाटर एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है. तो एक एग्जांपल, जैसे किसी को नी पेन है या एंकल पेन है तो 20 मिनट्स जब वो वार्म बाथ में डिप रहे तब ही सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करें. लाइक
फिंगर टो मूवमेंट, एंकल रोटेशन, एंकल मूवमेंट, नी बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, शोल्डर मूवमेंट, तो आप देखेंगे कि उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये तो सेम स्लाइड है, ऐड हो गई है, और इसमें हम इप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं और प्लेन रॉक सॉल्ट मिला सकते हैं जब स्वेलिंग या पेन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और कोल्ड वाटर इसमें रखेंगे जब बहुत गर्मी होगी, तो आप देखेंगे आपको एंजाइटी होने लगेगी, तो पानी पी करके बैठना है, सिर पे ठंडा पानी स्प्लैश करना है, तेज गर्म पानी ऐड करना है, एडिंग हॉट वाटर टाइम टू टाइम, बिल्कुल किनारे से, जैसे हॉट वाटर हॉट फुट बाथ में बकेट में ऐड कर रहे थे, लाइक वैसे ही साइड से आप तेज गर्म पानी रख लो, पैरों को हटाया, उसमें तेज गर्म पानी मिला लिया। सो ये आपको करना है। अभी बात करते हैं, इसको छोड़ते हैं, अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ, एनिमा। चलिए ये समझते हैं, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस, गरम ठंडा सेक या हिप बाथ, ठीक है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट। तो ये आप देख रहे हो एक टब है, इसको एलोपैथ वालों ने सिट्स बाथ कह रखा है, मतलब जहां पर आपका सिटिंग पोजीशन जिस बाथ में ले सके। इस टब में ये दिस इज नॉट द करेक्ट पोस्चर, राइट, अभी हम बताते हैं। सो हिप बाथ 3 तरह का हो सकता है, कैसा, कोल्ड वाटर हिप बाथ, हॉट वाटर हिप बाथ एंड न्यूट्रल वाटर हिप बाथ, ठीक है। तो कोल्ड वाटर हिप बाथ, हॉट वाटर हिप बाथ एंड न्यूट्रल हिप बाथ, और एक वन इज ऑल्टरनेट हिप बाथ, हॉट एंड कोल्ड। सो ये 3 तरीके के वाटर होते हैं। दिस इज द राइट वे ऑफ सिटिंग, राइट, लेग शुड बी ड्राई और ऑन स्टूल, है ना, एंड वेट टॉवेल ऑन योर हेड, एंड वाटर जो आप नीचे बढ़ाएंगे वो साइड बाय साइड ऐसे साइड से बढ़ना चाहिए, और कोई भी कॉटन का कच्छा या पैंटी पहनना चाहिए, या तहमद लुंगी पहन लिया और नाकेट छोड़ा इन जेनाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है। दिस इज द ओनली पिक्चर, सो इन्होंने पहन रखा है, अदरवाइज आपको एक गमछा टाइप का पहनना चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स को फ्री रखना चाहिए जिससे उनको उसका फायदा मिल सके। हिप मीन्स हिप एरिया जब टब में डिप हो तो हिप बाथ, ठीक है। क्या फायदे होते हैं इसके, हिप बाथ टब हमें 2 चाहिए, तो ऐसे भी टब हो सकते हैं जिसमें आपका हिप एरिया आ जाए और आप इजीली उठ सके, जरूरी नहीं है कि ये पीछे से ऐसा हो। एनी प्लेन टब यू कैन चूज और यू कैन हील योर सेल्फ, so you can do for your normal tubs, by your normal tubs. So hip bath tub, bucket or mug, like जिसमें गर्म पानी you can hot water adding time to time, a small towel which you can put on your head, water temperature, हॉट वाटर समर्स में 102 फ़ारेनहाइट डिग्री, विंटर्स में 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर समर्स में 45 और देन विंटर्स में 65। नेक्स्ट इज अगेन ऑल्टरनेटिव, जब ऑल्टरनेटिव, यस, Sorry, ma'am. In this hip bath technique, first cold water, after that hot water, after that medium level of water. So three times we have to take hip bath. No. Okay. Either you can sit in normal hip bath, or you can choose a hot and cold hip bath, or you can choose a hot hip bath. 3 varieties are there. Okay. You can choose hot hip bath for gastritis. You can choose alternate hot and cold hip bath for liver disorders. You can choose cold or normal hip bath for ulcer, acidity or ulcerative colitis, right? Okay, ma'am. ठीक है, सो ऑल्टरनेट हिप बाथ इज 535353 और 313131। Here 5 is the 5 minute is hot and 3 minute is cold. Again 5 minute hot, 3 minute cold. Again 5 minute hot, 3 minute cold, 5 minute hot, 3 minute cold. Here
3 minute hot, 1 minute cold. Any ratio you can choose, either 5-3-5-3, either 3-1-3-1, according to how much time you can devote or how much time you can है ना, आपके पास कितना समय है इस पे डिपेंड करता है. Benefits: strength vital organs like liver, kidney, lungs and heart. ठीक है, इन सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है. तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो ही. यू कैन फिट योर बॉडीज हेल्थ, ऑर्गन्स हेल्थ थ्रू हिप बाथ. क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, indigestion, swelling in liver, duodenum, stomach, intestine, sciatica, which you can maybe you have some sciatic nerve जो कि आपको परेशान करती है. लैक ऑफ हंगर, स्लिप डिस्क, बैक एक, यूरिनरी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, पेनफुल पाइल्स, ओबेसिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन. फर्स्ट थिंग you can understand that all the body parts which जो कि हमारा dipped in the water, जो कि हमारे पानी में डिप है, वो सारे फायदा पहुंचाते हैं. सो उसमें आपको पता है लिवर है, एब्डोमेन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एनएस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. ओके, सो इसलिए, और बैक साइड में क्या है, लंबर एरिया है. बैक साइड ऑफ आवर नेवल, ऑल लंबर वर्टिब्रास आर देयर, टेलबोन इज देयर. सो इन सारी चीजों में यू कैन फील द बेनिफिट, आपको फायदा महसूस होगा. कब नहीं देना है, सीवियर हार्ट डिजीजेस, हाई बीपी वालों को हम देते हैं इजीली, आई कैन डू, बट वही है कि आप थोड़ा कॉन्शियसली देंगे, ध्यान रखेंगे. नर्वस वीकनेस, ब्लीडिंग, एसिडिटी, रिसेंट ऑपरेशन, डिसेंट्री. एसिडिटी वालों को हम हॉट नहीं देंगे पर कोल्ड हिप बाथ देंगे, जिसके फायदे होते हैं और बहुत फायदा होता है. तो उनको हम सिर्फ कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी देते हैं, ठंडे पानी में बिठाते हैं और ठंडा पानी बढ़ाते रहते हैं. प्रिकॉशन: after 3 to 4 hours of taking meals, should be given in closed environment. Put cold towel on head, except abdomen or bucket. Other part should be dry. Not should be given during menstruation. So अगर हम PCOD treat कर रहे हैं या irregular menstrual cycle we can treat. But you can skip 3 or 4 days of menstruation. आप उसके बाद your whole month you can give this type of treatment, then you can see the benefits of this in result. During the menstrual cycle time, should avoid this treatment. Yes, of course, है ना, 3 to 4 days. Okay. जैसे लाइक हम पीसीओडी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो पीसीओडी या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम स्किप कर देंगे एंड देन होल मंथ करेंगे, तो उसका रिजल्ट उनको वो 3-4 डेज में जरूर दिखेगा. देन हम करते रहेंगे 1-2 महीने ट्रीटमेंट. सो अभी हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ वीडियोस खोलती हूँ इसके बाद, हाँ, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंड हो पाए. अभी आपको वीडियो दिख रहा है? ये भी प्ले नहीं हुआ. हाँ, अभी वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है अभी.
हाँ हाँ, मैं वो बताती हूँ, पहले समझाती हूँ। ये जी, जैसे हमारे पास हिप बाथ के टब तो है, बट बहुत सारे केसेस में हमारे बैक में पेन है, अगर पेशेंट बहुत क्रॉनिक स्टेज में है, तो हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को एडवाइस करें कि आप टब में बैठ जाओ, ठीक है। तो हिप बाथ का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि हम एब्डोमिनल डिजीजेस में फायदा पहुंचा सकें, है ना। एब्डोमिनल डिजीजेस में हम फायदा कैसे पहुंचाएंगे? एक हॉट वाटर बैग है हमारे पास, एक हमारे पास ये हैंड टॉवेल है, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, हम इसको प्ले करते हैं। इसमें वॉल्यूम इसलिए नहीं रखा है कि हम आपको आपके हिसाब से समझा सकें। हॉट वाटर इसमें भरा है हमने, अभी ये टॉवेल इस तरह से लगाया, इसको फोल्ड किया, नेवल के 4 फिंगर्स अप, 4 फिंगर्स डाउन, 4 फिंगर्स लेफ्ट, 4 फिंगर्स राइट, 3 मिनट्स आइदर 5 मिनट। हॉट फॉर्मेंटेशन किया हमने। अभी हम कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर रहे हैं, इसको सादे पानी से हमने डिप करके निकाला। अगर इन समर्स we can put some more cold water in this. Now again we can put hot water back for 3 more minutes, 3 minutes, either 5 minutes. Again, like this we can give 3 alternatives, 3 or 4 set of alternatives, starting by hot and complete by cold. Ma'am, this process starts with hot water and ends with cold water. Yes, exactly. Always. Okay. Okay, ma'am. अभी एक और देख लेते हैं, नहीं तो हमें दूसरा फिर खोलना पड़ेगा, है ना, फिर इसको बाद में पढ़ाती हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कोल्ड वाटर से टॉवेल को निकाला है, सिर्फ कोल्ड। अभी अगर एसिडिटी है मान लीजिए किसी को, तो हम ये कोल्ड टॉवेल को निकालेंगे, इसको ठंडे पानी से निकाला, अकॉर्डिंग टेम्परेचर। अगर बहुत गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी हम मिक्स करेंगे, आइदर नॉर्मल वाटर। इस तरह से हमने फोल्ड किया एंड पुट इट ऑन द नेवल। अभी इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अभी एक सिर्फ ठंडा है, कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी इन द केस ऑफ एसिडिटी और अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस। And the location is navel center of the navel. 4 fingers up, 4 down, 4 left, 4 right. And after 2-3 minutes, every 2-3 minutes, you can change the layer of your towel. No need to again dip in water, but you can change the layer of water, because the layer which touches your stomach side warm in some time, थोड़ी देर में वो गर्म हो गई। तो वो बात आपको समझ में आ गई कि हमने उस लेयर को इसलिए बदला क्योंकि वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है ना, हॉट हो जाती है बॉडी की हीट से। तो अगेन हम उसके लेयर को बदल देते हैं, पलट दिया और फिर से रख दिया। ओके, अभी क्या देखने वाले हैं, वन मोर टॉवल ट्रीटमेंट, हाइड्रोथेरेपी। जी बताएं। Ma'am, same way in back lumbar region also we have to do the same way. First Yes. heart starts with heart and ends Yes. with the एग्जैक्टली। बट Okay. हमने कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी कब की, जब हमें एसिडिटी थी, अल्सर था या अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड कब किया, जब हमें कॉन्स्टिपेशन था, आइदर वी आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, आइदर कॉन्स्टिपेशन आइदर गैस्ट्राइटिस, राइट। एंड Okay. अभी नाउ वी आर डूइंग अ कोल्ड, या Ma'am, this is for the senior citizen who's not able to do the hip bath in the tub. So we can do like this.
Yes, Uh, exactly. And the senior citizens and the person which is where who is suffering from osteoarthritis. oh, okay. आप नहीं दे पाएंगे हिप बात, है ना, चाहे उसको कितना भी प्रॉब्लम हो। तो मान लीजिए डायबिटीज है किसी को या लंबर एरिया में पेन है, तो आपको यही अल्टरनेट है आपके पास, है ना, यू कैन हैव अ चॉइस, राइट। Okay, ma'am. Ma'am, एंड या like if the person's like us, we need that much of big tub. Is it available in Amazon, ma'am? yes, availability, all size of tubs available in Amazon also, and I can send you, ठीक है। Please, ma'am, share Yes, that steam bath, the whole body steam bath machine, and this tub, ma'am, hip bath tub. yes, Please, yes, please yes, I share will me. provide surely within a 1 hour something, huh, Okay. after No, ma'am. class. Take your time. Whenever you will be free, please share the link. Yes, Okay. हाँ। Thank So just see, आप इसको इस ट्रीटमेंट को देखें और ये छोटे छोटे इम्प्लीमेंट अपने घर में करें, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, नहीं दिक्कत है तो भी करो आप, राइट। आपको पता चलेगा क्या फील कर रही है बॉडी, ना, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। सो अभी हमने पूरी स्पाइनल कॉर्ड ली हुई है, और अगेन ये सिर्फ हमने ठंडे पानी से भी किया, कोल्ड वाटर एप्लीकेशन। तो इसको हमने इतना पतला किया एंड पुट ऑन द होल स्पाइनल कॉर्ड लाइक दिस, फ्रॉम सर्वाइकल रीजन टिल टेल। Again, leave it for a 5 minutes something. Again, change the layer of your top like this. The whole time of treatment is 10 to 15 minutes. For strengthen your nervous system. If a patient is suffering from depression, anxiety, irritation, low weakness, or degeneration like cervical pain, lumbar pain, so you can choose this treatment. Amazing treatment. But you can never give this for congestion or coughing. Right? This is because this is cold treatment. Okay. So one more is, अभी आप समझ रहे, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी हम क्या करने वाले, स्पाइन पे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन और स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज ऑफ और लंबर पेन और सर्वाइकल पेन और डिजेनरेशन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। अभी अगर पेन है, इफ देयर इज अ पेन इन स्पाइनल कॉर्ड, तो यू कैन ट्रीट बाय दिस, सिंपल एंड इजी। इसमें गर्म पानी है, हॉट वाटर लिया, 2 मिनट्स के लिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, this is the cold water or normal water. You can choose this water according to your climate. This is for pain management or degenerative process or cervical pain, lumbar pain, back pain,
Either you can choose 3-1-3-1 method, or either you can choose 5-3-5-3 method, starting by hot, closing by cold. Then you can implement a painkiller oil or homemade painkiller oil. ये भी आप देख लो, जो हिप बाथ था वो कैसे लेते हैं। अभी ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर में ऐड करने के लिए हमने ये बकेट में पानी रखा हुआ है। वन हैंड टॉवेल एंड वी कैन अराउंड एंड अराउंड स्टमक के हमने चारों तरफ उसको मूव कराया है। नाउ कोल्ड वाटर, स्टूल पे पैर रखेंगे, नो अदर पार्ट शुड नॉट बी वेट बाय वाटर, ओनली हिप एरिया और नेवल एरिया। सो हाफ ऑफ टब फिल्ड बाय वाटर, हाफ से भी कम है पानी, बहुत वाटर स्प्लैश नहीं करना है। सो इस तरीके से आप साइड से पानी गर्म बढ़ा देंगे और पानी टॉवेल को वेट करके आप इस तरह से अराउंड नेवल एंटी क्लॉकवाइज। ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, एक क्लास है पूरी एक्यूमेसोथेरेपी की। सो अभी कंफर्टेबल? Yes, ma'am. All the naturopathy techniques are handled by you in your clinic. Very nice, ma'am. कोविड में इतना हमने लोगों को सजेस्ट करके सिर्फ छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, राइट? तब बात अपने आप में मिरेकुलस है, बट अगर आप ले सकें, क्योंकि हमारी क्लिनिक में भी बहुत लीन एंड थीन पेशेंट्स आते हैं ना, राइट? क्योंकि घुटना पूरा खराब है, वो बेंड ही नहीं कर पा रहे, आप टब में कैसे बिठाओगे? लंबर का बुरा हाल है, L4 L5 मतलब स्लिप डिस्क है, फिर वो ऐसे बेंड करेंगे तो वो बाहर निकल आएगा ना, डिस्क प्रोलैप्स है। तो हम उनको फर्मेंटेशन से ही पहले हम 50-60% रिलीफ दे पाते हैं, तभी टब में बिठाते हैं, है ना? तो टब बात जैसे हमारी जैसे एज के लिए जहाँ पे शुरुआत हो रही है तो बहुत अच्छा है। नॉर्मल बात हम जनरली लोगों को लिखते हैं जब उनको इनिशियली इंडाइजेशन रहता है, तो एक टब कोई भी जिसमें आप बर्तन मांजते हैं या कपड़े धोते हैं, उतना चौड़ा हो जिसमें आपका हिप आ जाए, है ना? अपना अपना मोटापा है, अगर कोई स्लिम फिट है तो थोड़ा सा टब भी काफी है, तो उसमें वो बैठ के उठ जाए, फंसे नहीं, उतना बड़ा आप टब ले लो, यू कैन चूज, राइट? पैर के लिए बाहर स्टूल पे पैर रखने हैं, नॉर्मल वाटर में आप बैठे। स्टमक की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप कोई भी हैंड टॉवेल को उस पे ऐसे रब करते जाएं, फ्रिक्शन बाद, ठीक है? इतना सा करना है। उसके बाद इमीडिएट आप एक्सरसाइज करें या वॉक पे निकल जाएं, तो आप देखेंगे आपका लीवर का फंक्शन, SGPT, SGOT, आपके इंडाइजेशन इश्यूज सॉल्व होने लगेंगे। ये एक नॉर्मल हिप बात लेना बहुत कंफर्टेबल है और काफी लोगों को मैं एडवाइस करती हूँ तो वो लेते हैं, 10-15 दिन तक में ठीक हो जाते हैं। सेकेंड, जो मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें वो मैं बता रही हूँ, ये नॉर्मल है। किसी को ओबेसिटी कम करनी है, फ्लबी फैट कम करना है, स्टमक को इन करना है, इंडाइजेशन इश्यूज हैं, तो बहुत काम करेगा एक ही टब से जो घर में अवेलेबल है। सेकेंडली, अगर लीवर डिसऑर्डर है, PCOD है मेनली, तो ये हमने बाहर के जो भी लोग थे हमारे उनको एडवाइस किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उन्होंने मतलब रिपोर्ट्स भी भेजी। बट इतना ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए ना कि आप पानी से ही ठीक हो सकते हैं। यू कैन
मतलब यू कैन नॉर्मलाइज योर ऑल द पैरामीटर्स, बट द ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव सिस्टम होना चाहिए ना. सो ऑल्टरनेट हिप बाथ, हॉट एंड कोल्ड, लाइक पीसीओडी, ये आपका उससे रिलेटेड जितने भी मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस हैं उनमें आपको, और गैस्ट्राइटिस, लिवर डिसऑर्डर, इनमें आप सबसे ज्यादा यूज करो हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ. और आजकल यूथ में लिवर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है. Ma'am, for gastric problem, those Hot who are and cold. taking hot and cold, and for PCOD also hot and cold. PCOD And also hot and cold. Liver disorder also hot and cold. Right. Okay. But in earlier stage क्या कर सकते हैं आप कि आपने नॉर्मल पानी में बैठने को कहा, फिर वॉक करिए या इमीडिएट या एक्सरसाइज कीजिए. सो दिस इज द प्रिमिटिव कि उनको इफेक्ट थोड़ा थोड़ा मिलने लगेगा उसी से. बट आपको अगर बिल्कुल हिट करना है ना, जैसे ये चीज एकदम काम की है, बट 2 बार ऐसे 2 टब अरेंज करना, उनके लिए यू नीड सम स्पेस एरिया फॉर दिस 2 टब्स, है ना, एंड नीड पोटेंशियल विल पावर फॉर 2 टब्स में बैठना उठना, राइट. सो पहले मोटिवेशन के लिए ना आप ये टॉफी दिखाओगे ना, तब तो बड़ी सी चीज उनको कहोगे कि भाई अगर आप ये करोगे ना तो और फायदा होगा. तो फॉर अ 1 वीक जस्ट आप बोलोगे आपके घर में जो टब है उसमें ही बैठ जाओ, पैर बाहर रहे और फिर वॉक पे निकलो, ऐसे थोड़ा सिस्टम बताया. जब वो इंस्पायर हुए कि नहीं मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा. तो ऐसा क्लिनिक की बात और होती है, क्लिनिक में कोई आया तो हम जो कराएंगे वो करेगा ही करेगा सरेंडर फ्रेम में. बट जब आप घर में किसी को ठीक करना चाहते हो, एडवाइस करते हो, तो ये ऑल्टरनेट थोड़ा सा टफ है, क्योंकि लोगों के पास स्पेस नहीं है, पानी स्प्लैश होगा, गिरेगा, बाथरूम्स छोटे हैं, तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा नहीं है, बट करने वाले करते हैं. हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स हैं अभी दिखाती हूँ आपको इसके बाद, हाँ, फॉर मोटिवेशन. सो ऑल्टरनेट हिप बाथ हो गया. अब आता है वार्म हिप बाथ. तो वार्म हिप बाथ जब आपकी अगेन कॉन्स्टिपेशन हो, काम करेगा. और किस चीज में, जैसे हम गरम दे रहे हैं तो हॉट हिप बाथ है आपके पेन मैनेजमेंट में काम करेगा. जैसे हिप एरिया से जो पेन शुरू होता है, शाटिका नर्व है, लंबर पेन है, स्टमक एकदम हार्ड और तना हुआ रहता है, इन सारे केस में आप हॉट दोगे. और ठंडियों में जाहिर सी बात है हॉट दोगे. तो कोल्ड क्लाइमेट में आपके एब्डोमिनल इश्यूज जितने भी हों उनको आप वार्म हिप बाथ से कवर करो. ठीक है, तो अभी तक ये टब वाला ट्रीटमेंट क्लियर हो गया है ना. तो इसको हॉट वाटर बैग से हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, एक हमने जब स्लाइड पढ़ा रहे थे तो एक आता है, मैं दिखाती हूँ, सॉरी अभी नहीं दिख रहा होगा ना, अभी आपको स्लाइड नहीं दिख रही होगी, राइट. दिख रहा. दिख रही थी, ओके ओके ओके. एक ट्रीटमेंट हमने आपको दिखाया स्पाइन पे कोल्ड वाटर इम्प्लीमेंटेशन, है ना. स्पाइन पे हमने कोल्ड वाटर टॉवेल रखी, ठंडे पानी की टॉवेल, या फिर गरम ठंडी की, या फिर सिर्फ गरम सिकाई करी. ठीक है, अब स्पाइन के लिए अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट होता है स्पाइनल बाथ. ये एक सिस्टम है जिसमें नीचे मोटर लगी हुई है और यहां से पानी ऊपर आता है स्पाइन पे, फोर्सफुल वाटर. तो फोर्सफुल वाटर हमारी पूरी वर्टिब्रा पे ऐसे पिन करता है, हिट करता है. सो दिस इज काइंड ऑफ मसाज ऑल्सो, दिस इज काइंड ऑफ रिलैक्सेशन ऑल्सो. दो होल स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें अगर हम गर्म पानी भरेंगे नीचे तो गर्म का फाउंटेन ऐसे चलेगा, और ठंडा भरेंगे तो ठंडे का चलेगा. क्या होता है इससे पहले देखें, 2 तरीके के होते हैं, क्या, हॉट और कोल्ड, वार्म स्पाइनल बाथ और कोल्ड स्पाइनल बाथ. वार्म स्पाइनल बाथ समर्स में भी 20 मिनट्स, विंटर्स में 12 मिनट्स. कोल्ड स्पाइनल बाथ अगेन समर्स में 30 to 50 फ़ारेनहाइट का, और विंटर्स में 50 to 65 फ़ारेनहाइट. ये टेम्परेचर हमेशा आप मेजर नहीं कर सकते. यू कैन
just the feel the tolerance of your body, how much more warmth your body can tolerate. So ये इस पे डिपेंड करेगा और यही सही तरीका होता है, नहीं तो आप बर्न हो जाओगे। तो पहले आपने हाथ से उसको चेक कर लिया, आप जितना टेम्परेचर बियर कर पा रहे हो उससे थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर में आपने एड ऑन कर लिया, चाहे आइदर कोल्ड आइदर हॉट। Ma'am, So it's like benefits, yes, ma'am, it's like please. jacuzzi type of treatment. Yes, Yes, ma'am. exactly. Jacuzzi, different kind of jacuzzi. One is hip bath jacuzzi and this is spinal jacuzzi. ठीक है, only spinal cord पे ही पानी आता है इसमें। ठीक है, So अभी मैं, हाँ बताएं। all parlor treatments, everything is taken by naturopath way only. Yes, exactly. But अगर आप उसमें स्टेरॉइड्स ना मिलाओ या बहुत सारी केमिकल्स ना मिलाई जाएं तो वो बहुत अच्छा है। लाइक Okay, स्पा सेंटर्स है ना, बट वो टू कॉस्टली, वो जस्ट आपके रिलैक्सेशन के लिए हो गए हैं, थेरेप्यूटिक नहीं है। yes, ma'am. तो अगर हम जान लें उनको चीजों को तो हम थेरेप्यूटिकली उनको हैंडल करें, हम बीमारियां क्यों बढ़ा रहे हैं। स्पा सेंटर्स में खर्च करके भी वी कैन इंक्रीज आवर डिजीजेस डे बाय डे, Yes, बिकॉज yes, ma'am. आवर माइंडसेट इज जस्ट रिलैक्सेशन। सो अगर हमें नॉलेज होगी तो हम उसको उस तरीके से यूज करेंगे। Yes, ma'am. राइट, तो बेनिफिट्स आर हेडेक, डिप्रेशन, नर्वस वीकनेस, एसिडिटी, एक्सेसिव यूरिनेशन एंड विटिलिगो। बिकॉज हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही बहुत सारी नर्व्स हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो जब कुछ ना समझ में आए तो हमारी बॉडी के दो ही ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, आइदर डाइजेस्टिव आइदर नर्वस, दो ही पे हमें ठीक करना चाहिए। अगर हम दोनों पे काम कर ले जाए पेशेंट ठीक। मान लीजिए हम नहीं पकड़ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां से है, तो we can fit our digestive system और we can fit our nervous system। तो हम अगर इसको और ठीक करने के लिए काम करें तो हम ठीक होने लग जाएंगे। वार्म स्पाइनल बाथ कब देंगे, जब हमें, क्योंकि नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है तो हमें कोल्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा। अगर हम डिप्रेस्ड रहते हैं तो भी हम स्पाइनल कॉर्ड को ठंडा ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, एसिडिटी है तो भी ठंडा देंगे, एक्सेसिव यूरिनेशन और विटिलिगो में भी ठंडा देंगे। कब गर्म देंगे, अगर हम स्पाइन पे ठंडा लगाएंगे तो अगर कंजेशन होगा, कोल्ड एंड कफ तो बढ़ जाएगा ना, तब हम वार्म स्पाइनल बाथ देंगे, स्पाइन पे हम ठंडा करेंगे। बैक एक एंड कोल्ड एंड कफ में हम ठंडा स्पाइनल बाथ देंगे। One of the disease called vitiligo. What is the type of disease, ma'am? Last one. yes, vitiligo is white spot, white patches on your whole body, right? तो इसका बॉडी में मेलानिन बनना कम हो जाता है, बाकी ये ट्रांसफरेबल नहीं है बट जेनेटिक हो सकती है। सो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट अभी तक मतलब मैंने नहीं देखे, बिकॉज मेरी छोटी डॉटर को भी है विटिलिगो। सो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को हम ट्रीट करते करते अगर उसकी बॉडी में कहीं कोई व्हाइट स्पॉट है तो वो कहता है इसकी रिकवरी हो रही है, बट ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हमने कभी या देखा कि हाँ वो चला गया हो। राइट, सो उसमें फायदा हो सकता है। विटिलिगो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, तो नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होगा तो विटिलिगो मतलब मेलानिन बॉडी में बनना शुरू होता है। यू कैन इंक्रीज द मेलानिन पिगमेंटेशन इन द बॉडी। Okay, ma'am. Okay. ओके, सो अगेन हम उस वीडियो को ओपन करते हैं आपके लिए जो दिखाएगा आपको कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी है। अभी छोटे छोटे वीडियोस मेरे काम आ रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, क्लियर हो जा रहा है उससे। हाँ, कोविड में बस यही काम किया, लाइव पढ़ाते थे, लाइव तो डेली डेली सब चीजें अरेंज करना, स्टाफ का चाहना, तो फिर वो धीरे धीरे हम लोग वीडियोस बनाते रहे, कुछ अपलोड किए, कुछ ऐसे करके। ये है हमारे पास स्पाइनल स्प्रे बाथ की मैकेनिज्म, जिसको हमने टॉवल बाथ से लोगों को एडवाइस किया और फायदा हुआ। ऐसे इतना तेज पानी आता है,
तो अगर कोई लेटेगा नहीं तो हमारी छत की जो लाइट्स लगी हैं उनको डैमेज हो जाएंगे वो, इसलिए पहले लिटाते हैं फिर ऑन करते हैं। अच्छा, और ये नेकेड बॉडी पे लिटाते हैं, ये जस्ट डिस्प्ले है, इस वजह से इन्होंने ये टी शर्ट पहनी है। तो कैसे बैठते हैं ये मैं दिखाना चाहती हूँ। अब इस केस में भी कभी कभी जिनको लंबर एरिया में पेन वेन है तो वो लोग ऐसे नहीं लेट सकते, तो ये जो यूथ है वो यूज कर पाता है। एजिंग के साथ हम उसी तरह से मैनुअल ट्रीटमेंट पे आते हैं। चलिए अब लगे हाथ ये भी ट्रीटमेंट देखेंगे, जो बचे हैं वो फिर हम लोग कर लेंगे। इसको समझिए, ये है बेडशीट पैक, बाद में पढ़ाती हूँ, पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। इसको भी घर में कर सकते हैं। अभी हमने एक बेड लिया, बेड पे 2 ब्लैंकेट डाल, 2 ब्लैंकेट को हम पहले बिछा रहे हैं। बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी में बहुत देते हैं हम लोग, और बहुत कंफर्टेबल, आप अपने घरों में भी ले सकते हैं। अब हमने ये कॉटन की चादर है जिसको हमने वेट बाय नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर, जब बहुत गर्मी आए समर्स तो थोड़ा सा कोल्ड कर लिया, अदरवाइज नॉर्मल पानी से वेट कर लिया। ऊपर पिलो का स्पेस हमने छोड़ा हुआ है। ये हम चेस्ट पे बांध देते हैं। अगेन दिस इज वेट बाय नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर, अ चेस्ट पैक। ये हम ये अभी डिस्प्ले के लिए इसलिए इन्होंने इतना बड़ा बरमुंडा पहना है, बट यू कैन patient can wear a normal cotton कच्छा only. और यू कैन से मतलब कि लंगोट टाइप की, बिल्कुल कॉटन की ही पहनते हैं सिर्फ। अभी इसको हम इतना बॉडी से टच करते हुए रैप करेंगे कि एयर स्पेस ना आए, और बहुत तेजी से रैप करते हैं, जिस तरह से दबा रहे हैं स्किन से टच होता हुआ। अभी हम इस पे एक ब्लैंकेट जो हमने पहले डाला था उसको रैप कर लेंगे। अब 1 more ब्लैंकेट, 2 ब्लैंकेट्स थे नीचे, like this.
Ma'am, in that white color cloth, that is warm water, right, ma'am? No, normal water, cold water in fact, not warm water. Cold water only. Cold water, Yes, but black is, normal or cold, not warm, because blanket is also warm, right? तो अंदर का cotton sheet हमने cold water से wet किया है, chest pack भी cold water से wet किया है, और अभी ऊपर से हवा ना जाए तो block the air space, तो हमने ये dry towel का कपड़ा, dry towel wrap कर दी. Now again head को wet रखा normal water से. The duration of this treatment is 45 minutes. अब हम इसको यहाँ पे सिर पे पानी डालते रहेंगे ऐसे हर 2-3 मिनट पे 45 मिनट तक. मिनट तक हम बीच बीच में इसमें पानी सिर पे डालते रहते हैं. ma'am, why we are doing this whole body treatment, ma'am? Yeah, whole body treatment, strengthen your nervous system, vital organs. मतलब सारे पेशेंट्स को हम ये देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो इसको देते हैं साथ में और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, कार्डियक फीवर, दिस इज द ऑल्टरनेटिव टू स्टीम बाथ. लगता नहीं है देखने से, लेकिन जिनको हम स्टीम बाथ नहीं दे सकते उनको हम बेडशीट पैक दे सकते हैं. इतना इससे टॉक्सिन्स निकलता है कि जो दिखाई नहीं देता. तो आफ्टर दिस ट्रीटमेंट वी एडवाइज टू टेक शावर और स्पॉन्ज and carefully wash this sheet by potassium permanganate or Savlon. What, ma'am? In Savlon mein, in all the blankets and that white color wrapping towel, everything we have to wash it in the Dettol or the Savlon. No, need to everything. No need to wash everything. ये हम आपको कल पढ़ाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ओवरलोडेड हो जाओगे आप लोग. एक सेकेंड, कंफ्यूज हो जाओगे. सो ब्लैंकेट को हम ऐसे ही धूप में डाल देंगे, जस्ट ड्राई कीप है ना, ड्राई क्लीनिंग करेंगे. हाँ, ड्राई सनलाइट में डाल दो, बस हो गया. बिकॉज अंदर की शीट बॉडी से कवर्ड थी, तो हम अंदर की जो एक चेस्ट पैक और वो जो मतलब जो और पर्सनल था ना का टॉवेल, उनका अंडरवियर, और वो उस पर ध्यान देंगे क्योंकि टॉक्सिन्स उसी में आए हैं, उसको हम लोग बाहर छोड़ देंगे. ये ड्यूरेशन इसका, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट. क्यों 45 मिनट? बिकॉज फर्स्ट 15 मिनट बॉडी कोल्ड ट्रीटमेंट से गुजरती है. जो अंदर की चादर से वो कवर है वो ठंडा है, तो ठंडा क्या कर रहा है, बॉडी को वैसो कंस्ट्रक्शन कर रहा है. जैसे हमारा ये स्किन है, इसके ऊपर अगर ठंडा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ की जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगी ना ठंडक से. और सिकुड़ने से क्या होगा, जो इनमें तेज ब्लड बह रहा था वो अंदर के ऑर्गन्स की तरफ भागेगा, बाहर तो नहीं निकलेगा ना. यहाँ पर अगर हमने बर्फ रख दी, मान लीजिए ठंडा टॉवेल रख दिया, तो एक तो ठंडे टॉवेल का इफेक्ट हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. मतलब ठंडे पानी से नहाना मतलब आपकी बॉडी ने वार्मथ इफेक्ट दिया, आपको ठंडा इफेक्ट नहीं दिया. तो थोड़ी देर के लिए ठंडा इम्प्लीमेंटेशन आपकी बॉडी को एक्सोथर्मिक इफेक्ट देता है, मतलब तेजी से गर्म करता है. तभी तो हमें बाद में ठंड नहीं लगती.
ठंडे पानी के नहाने के बाद हमें ठंड नहीं लगती और गर्म पानी के नहाने के बाद हमें ज्यादा देर तक ठंड लगती है। इसका रीजन तो यही है ना कि जब हमने ठंडे पानी से नहाया तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट तेजी से काम किया ना, बॉडी वार्म हुई तेजी से उसको कंपनसेट करने के लिए, राइट। तो बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट हुई तो उसको उसने कंपनसेट कर दिया। अभी हमने गीली चादर से पूरे शरीर को रैप किया, तो यहाँ पर आपका स्किन है, यहाँ पर गीली चादर है, तो यहाँ पर जितनी भी नसें थी, वेन्स और आर्टरीज जिसमें ब्लड बह रहा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, सिकुड़ गई, और ब्लड जो फ्लो कर रहा था उनमें वो अंदर की तरफ चला गया, इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ। तो फर्स्ट 15 मिनट बॉडी ने कूलिंग इफेक्ट किया। अब नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए 30 मिनट्स के लिए बॉडी अब नॉर्मल इफेक्ट पे है, क्योंकि यहाँ से ही ठंडक कम हो गई है और जो अंदर ब्लैंकेट्स हैं उनकी हीट उसको गर्म कर रही है, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल फिनोमिना है, ब्लड अंदर चला गया है, वाइटल ऑर्गन्स थोड़े एक्टिवेट हो रहे हैं उस ब्लड के अंदर जाने से, और ये मैकेनिज्म चल रही है। नेक्स्ट जो लास्ट के 15 मिनट बचे, मतलब आफ्टर 30 मिनट ये और ये 15 मिनट्स, तो आफ्टर 15 मिनट्स 30 मिनट्स क्या होगा, यहाँ पर हमें वार्मथ बढ़ जाएगी, मतलब गर्मी बढ़ गई। अब वो जो कॉटन शीट है वो भी इसकी गर्मी से और बॉडी की गर्मी से सूख चुकी है, तो अब वार्मथ इफेक्ट होने के कारण कैपिलरीज डायलेट हो जाएंगी, है ना, जो कंस्ट्रक्ट हुई थी वो गर्मी पाके फैलने लग जाएंगी, और फैलने लगने से अब फ्रेश ब्लड यहाँ पर आएगा। तो जब फ्रेश ब्लड इनको हील करेगा तो जो भी टॉक्सिन्स होंगे ब्लड के साथ आए हुए या पहले बचे हुए, वो आपकी दो जगहों से निकल जाएंगे। एक तो जब इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ हीलिंग शुरू हुई थी, बहुत तेजी से अंदर के ऑर्गन्स की तरफ ब्लड गया था, तो किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन से यूरिनेशन बढ़ गया था, और जब स्किन की तरफ ब्लड आया था तो टॉक्सिन्स के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकला, जो हमें दिख नहीं रहा, राइट। समटाइम्स दिखेगा, समटाइम्स वी कांट फील इट, लेकिन स्टिल बहुत सारे टॉक्सिन्स आएंगे, बहुत सारा स्मेल होगा उस शीट में, तो बहुत सारा जिनको स्वेटिंग ऑर्डर होता है, बैड ऑर्डर होता है, स्किन डिजीजेस होती हैं, एक्जिमा होता है, उन सबको ये दे सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस में हमने बोन फीवर, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम बोन फीवर, बोन हेल्थ, सो हमने उनको दिया ऑल्टरनेट डेज को, और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। तो 10 डेज तक लगातार दिया या ऑन एंड ऑफ ऑल्टरनेट डेज दिया, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप इनको एडवाइस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, धूप में ले सकते हैं। अभी का जो क्लाइमेट है, आप 12 बजे की धूप में बेडशीट पैक दे दो, सिर पे ठंडा पानी डालते रहो, और पेशेंट एकदम, अगर ठंडियों में देना है, इफ यू कैन, यू वांट टू गिव इन विंटर सीजन, देन यू शुड चेक द बॉडी टेम्परेचर शुड बी वार्म। ठंडी बॉडी में ट्रीटमेंट नहीं देंगे, नेचुरोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट कोल्ड बॉडी टेम्परेचर पे नहीं देंगे, वार्मथ टेम्परेचर पे देंगे, है ना। जब हम वार्म, मतलब बॉडी का टेम्परेचर शुड बी, जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उतना होना चाहिए। बॉडी जरूरत से ज्यादा ठंडी है तो आप उन्हें बोलोगे फ्रिक्शन करें, बॉडी को वार्म करें, या वार्म बाथ सन में थोड़ी देर बैठ जाए, तो 8-10 मिनट ठंड गर्मी में बैठे रहें, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट दोगे तो ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। Ma'am, in our area, in our Tamil Nadu, some alternative therapists, they are giving treatment like, as you said earlier, in sunlight mein, the same technique, whatever we are seeing in that video, the same thing, but in head should be in cold towel. So we have to wait for 10-15 minutes in the open sun bar. Same way these people are doing in a plantain leaf bath. They are Yes. telling like banana leaf bath. So same type of bath they are giving in the open sunlight. Ma'am, both are same, ma'am? नो, बोथ और सेम नहीं, बट उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो भी बॉडी को डिटॉक्स ही कर रहा है ना। बट जैसे स्किन डिजीजेस में, एक्जिमा में आप इसके रिजल्ट्स और अच्छे देखोगे, राइट। तो ये वाइटल ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, वो सिर्फ स्किन पे काम कर रहा है, वो सिर्फ डिटॉक्स कर रहा है आपकी स्किन को। सो वो जो ट्रीटमेंट है, एक तो उससे सनबाथ हो रहा है, वो दिस इज काइंड ऑफ सनबाथ। सो सर पे ठंडा टॉवेल आपने बांध दिया और पूरी नेकेड बॉडी को आपने ग्रीन लीफ से रैप कर दिया, जिससे जो सन की बर्निंग रेज हैं वो आपकी बॉडी को हार्म ना करें। तो दिस इज ओनली अ सन बाथ, जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन दे रहा है, टॉक्सिन्स स्टीमिंग कर रहा है, वेट लॉस प्रोग्राम।
बट जो इसका वेटशीट पैक का पर्पस है वो पूरे सर्कुलेशन को चेंज कर रहा है 2 और 3 टाइम्स, लाइक पहले कोल्ड, फिर नॉर्मल इफेक्ट, फिर वार्म इफेक्ट। तो इन 3 टेम्परेचर से बॉडी गुजर रही है, उसमें नहीं गुजर रही। ठीक है, तो इसका फिजियोलॉजी एकदम अलग है। इसको कहते हैं वेट शीट पैक, ऊनी सूती चादर की लपेट। पहले सूती है वो गीली है, फिर ऊनी है जो सूखी है, और उसकी लपेट हमने बॉडी को दे रखी है। ठीक है, सो ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसको आप लोग करो भी। और चंद्रमौली जी, आपको जो थोड़ा थोड़ा कोल्ड है वो आप हॉट फुट बाथ सुबह शाम लीजिए और उसके रिजल्ट देखिए। सो कल आप ऐसे ना दिखें, आप अभी लीजिए, फिर रात में लीजिए, फिर सुबह लीजिए, जैसे टेक्निक बताई गई है वैसे लीजिए। और एक ग्रीन टी हर्बल टी बना के पीजिए दिन में 3 बार, और रात में स्टीम लीजिए, इतना कीजिए। हर्बल टी, जी हर्बल टी मीन्स आपने तुलसी के पत्ते कुछ डाले, कच्ची हल्दी, रॉ हल्दी डाली, उसी में जिंजर अदरक डाली, लौंग और इलायची डाली, इसका आपने बॉईल किया इस पानी को। आइदर यू कैन पुट सम हनी और जैगरी, गुड़ डाल सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, उसको सिप कर करके पिया। इसको 3 बार पीजिए, 2-3 बार, खाना मत खाइए। ठीक है, इतना करिए आप, और कल मेरी क्लास में एकदम फिट दिखिए 3:30 बजे। ठीक है, असल में मैं योगा चैलेंज तो थोड़ा उसमें और गड़बड़ हो गया आज। 108 सूर्य नमस्कार किया और हाँ प्यास ज्यादा लग गई, पिया तो गर्म पानी लेकिन बाहर था, हाँ। तो सी थोड़ा पेट भी। क्लाइमेट मैं क्यों कहती हूँ कि आपने स्टीम लिया, फिर ठंडे पानी से या सादे पानी से, या जो पानी आपको शिवरिंग नहीं दे रहा है ना, उस पानी से आपने शावर ले लिया, बिकॉज जो स्वेटिंग से टॉक्सिन्स निकले या बॉडी का टेम्परेचर हुआ, उसको आपने जब बाहर एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना, तो आप डिफरेंट क्लाइमेट से कॉम्पिट नहीं कर पाते, फिर आपको और प्रॉब्लम होती है। तो आप जी जो जी भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उससे ही नॉर्मलाइज हो जाइए, उससे ही टेम्परेचर को नॉर्मल कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको ये वेट करेंगे आपकी सर इसको जल्दी से आपको दे, है ना, रिकॉर्ड करके, जिससे आप इसको बार बार देख करके सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बट इम्प्लीमेंट करके देखिए, किसी भी जी चीज का फियर हटा दीजिए कि ये मेरे लिए बहुत नुकसान कर जाएगी, नहीं, जब हम करेंगे ही नहीं तो फायदा नुकसान कैसे पता चलेगा। तो हर एक थेरेपी को फील जरूर कीजिए खुद पे। मैं अच्छी नेचुरोपैथ इसीलिए हूं क्योंकि मैं हर चीज पहले खुद ही करती हूँ, और बहुत करती हूँ। मेरा बहुत सारा समय पानी यहाँ रखने से और महसूस करने से शुरू होता है, राइट। सो बहुत छोटी छोटी चीजें भी पता है कि हाँ पेशेंट कैसे ठीक होगा और किस लेवल पे ठीक नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि नेचुरोपैथी से आप किसी भी लेवल पे आकर के ठीक हो सकते हैं, है ना, बट हाँ सपोर्टिव थेरेपी के रूप में कहीं कहीं पर हमेशा काम आएगी। जी तो सी मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कैलिबर नहीं होता है ब्रेन का, नहीं तो वो आधी चीजें वैनिश होने लगती है ना। पढ़ाने वाले को क्या है, मुझे थोड़ी ना याद रखना है, पर मेरे लिए भी कोई नया सब्जेक्ट होता तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अपनी ब्रेन की कैपेसिटी नहीं होती है, हाँ, फिर वो वैनिश होने लगता है। तो उस कंटेंट को ही आप शाम तक एक बार और सुनना, कुछ अभी इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, कुछ शाम को, कुछ कल सुबह के लिए रखिए। छोटे छोटे टिप्स हैं कि पेट की सिकाई कभी कर ली, खाली पेट शाम को हुए, फिर कभी स्पाइन पे ठंडा टॉवल रख लिया, है ना, ऐसे करके छोटे छोटे जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको करके देखिए। और टाइम मिले तो बेडशीट पैक लेके देखिए 11-12 बजे के आसपास। उसको शाम को मत लीजिएगा, दिन में लीजिएगा, ठीक है। उसको किसी के सपोर्ट से लेना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा, आपको है ना, देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप सिखा नहीं पाओगे इतनी जल्दी कि कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। Actually, the educational videos are very helpful, ma'am. If you are studying in the notebooks or notes of what is that PowerPoint points, okay, we are not we can little bit imagine, but videos are very much helpful. We can see the real naturopath way. Very nice, ma'am. Thanks a lot, ma'am. In COVID time, 20 years दिए, 20 years दिए नेचुरोपैथी को, तो काम आ रहा है, राइट। yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, अभी और भी हैं, अच्छा लगेगा आपको हमारे साथ, ठीक है। तो कल मिलते हैं 3:30, ओके, 3:30, 3:30 tomorrow evening 3:30. Okay, ma'am. ओके चंद्रमौली जी, ओके जय जी श्री, बाय बाय, थैंक यू, Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you.